फरीदाबाद के गांव दयालपुरा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने पहले अपने 5 साल के बेटे की हत्या कर दी और उसके बाद खुद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक मृतक सागर अक्सर परिवार के साथ झगड़ा करता था और मारपीट भी करता था। इससे परेशान होकर परिवार करीब 1 साल से किराए के मकान में रहने लगा था, जबकि सागर दयालपुरा में अकेला रहता था। रविवार सुबह सागर अपने बेटे रशीद को अपने साथ दयालपुरा ले गया। देर शाम तक जब वो बच्चे को वापस नहीं लाया और फोन भी नहीं उठाया तो परिवार के लोग उसके घर पहुंचे। घर का मुख्य गेट अंदर से बंद था। पड़ोसियों की मदद से घर में प्रवेश किया गया और कमरे का दरवाजा तोड़कर देखा तो सागर फंदे से लटका हुआ था और बच्चा उसके साथ बंधा हुआ मिला। हादसा देखिए, कुछ टाइम से परेशान चल रहा था जो सागर है। किस चीज़ से परेशान था? क्योंकि नौकरी को लेके भी परेशान था, घरेलू झगड़े भी होते थे, तो इस चक्कर में घर में भी मारपीट वगैरह होती रहती थी, माँ बाप से भी, वाइफ से भी। तो अब उसने इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा लिया हमको खुद समझ नहीं आ रही। इतनी भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। तो इन झगड़ों की वजह से वो अकेला रहता था घर में सागर। बाकी पूरा परिवार दूसरे गांव में किराए पे रहता था लगभग 1 साल से। तो बीच बीच में सुलह भी हो जाती थी, चले जाते थे वापस घर में, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता, फिर अलग हो जाते थे। तो ये सब चल रहा था। अब उसकी मानसिक स्थिति किस हद तक ऐसी बदल गई कि अपने बेटे को लेके गया वो, मतलब बीच बीच में ले जाता था खिलाने के लिए कि मैं इसको ले जा रहा हूँ। सुबह ले जाता था, खिला विला के शाम को छोड़ जाता था घर पे। तो उसी तरह संडे को भी ले गया, सुबह 9 बजे करीब घर से ले गया और ये बोल के कि भाई इसको घुमा फिरा के खिला के छोड़ जाऊँगा। अब घर आके उसने ताले वाले लगा लिए सब जगह, अंदर से बंद कर लिया खुद को। और 12, जहाँ तक हमें अंदाजा है, 12-1 बजे के आसपास उसने ये सब किया है। पहले उसने अपने बेटे को मारा है। अब किस तरीके से मारा है वो पोस्टमार्टम में पता चलेगा। उसको मारने के बाद उसको अपने ऊपर लटकाया उसने, बेटे को रस्सी से बांधा है खुद पे और फिर खुद फांसी लगा के लटक गया वो बेटे के साथ ही। हमें शाम तक पता चला, क्योंकि जब बच्चा वापस घर नहीं आया तो उसकी माँ ने भाई पड़ोस में फ़ोन किया कि भी जाके देखो बच्चा वहीं खेल रहा है या क्या है। तो पड़ोसियों ने दीवार टाप के गए हैं तो देखा है दोनों को लटका पाया। घटना क्या जी, मेरा लड़का है सागर, उसने अपने बच्चे को लेके 5 साल का बच्चा था, उसे लेके और उसको भी मार दिया और खुद भी मर गया, आत्महत्या कर ली। क्या कारण लड़का? क्या भी कारण तो बस कुछ पता ही नहीं कि दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कब की घटना है? जी, कब की घटना है? ये कल की घटना है जी। हाँ जी, ये पता नहीं लग पाया कि किस कारण से ऐसा? ना जी, ना कुछ कारण ना जी, बस दिमाग ही खराब था जी उसका, पता नहीं क्यों। हम जो है ना बस खुंदस्ती रखे था। वहीं इस मामले में पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उनके संज्ञान में मामला आया है। शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। दोनों के शवों को बीके सिविल अस्पताल में रखवा दिया है और मामले की जांच जारी है। देखिए, कल थाना सदर बल्लमगढ़ में लगभग 9-9:15 बजे रात को सूचना प्राप्त हुई कि गांव दयालपुर में एक व्यक्ति का जो है वो उसका फांसी फंदा लटका हुआ, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तो पुलिस टीम द्वारा एफएसएल टीम को बुलाया गया तो वहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति जिसका नाम सागर था, उम्र 34 वर्ष है और दयालपुर गांव का रहने वाला है, उसका शव जो है वो फंदे लटका हुआ मिला था। और उसका जो बेटा है 5 वर्षीय रक्षित, उसकी भी मृत्यु वहाँ पर हो गई थी। लड़का का भी डेड बॉडी वहाँ पर मिली थी, बेटे की भी। तो इस घटनाक्रम के संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। सर, क्या कुछ जांच में निकला है कि किस वजह से मौत हुई, किसका प्रेशर था, किसी का क्या था? जी, अभी जो प्रथम सूचना पर प्राप्त हुआ है कि जो सागर था ये इसकी परिवार से नहीं बनती थी और ये अपने इसका परिवार अलग ही बचकर गांव में किराए पर रह रहा था। इसके माता पिता, भाई भाभी और पत्नी अलग रह रहे थे, बच्चे सब अलग रहे थे। ये बाहर कहीं प्राइवेट जॉब करता था और शनिवार इतवार को ही आता था। और 10 तारीख को ये सुबह आया था 9 बजे और ये मसगर गांव से अपने बेटे को अपने गांव में दयालपुर ले गया था। और शाम को जब इससे संपर्क करने की कोशिश की तो इसके संपर्क नहीं हो पाया। तो उनको पता चला कि इसके द्वारा फांसी लगा ली गई और बेटे की भी इसने अपने की हत्या कर दी है। तो इस घटनाक्रम के संबंध में जो इसका पिताजी है रामचंद्र, उसके द्वारा शिकायत दी गई है। पुलिस द्वारा इसमें मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल हत्या और आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।